आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, कौन सा हाइड्राइड प्रबलतम क्षार है? तो ध्यान में क्या रखना है, प्रबलतम क्षार कह रहा है। तो पहले क्षार की बात समझ लेते। लुईस ने हमें परिभाषा दी थी कि जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको बोलेंगे लुईस अम्ल, ठीक, यानी कि वो अम्ल होगा, ठीक। और लुईस ने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो लुईस क्षार होगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, ठीक। इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। भाई आपके पास पैसा नहीं है तो आपको पैसे की जरूरत है, तो आपको पैसा चाहिए, और आपको पैसा है अगर आपके पास को, तभी तो आप दान करोगे ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन त्यागोगे, यानी कि पैसा, तभी तो दान करोगे ना। तो क्षार, ठीक। अब यहाँ पर ये हम देखिए, अब NH3 है, ASS3 है, PS3 है, SbS3 है, इसको देख के आपको कुछ पता चलेगा। क्या पता चलेगा कि जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है और एंटीमनी होता है। ये हमारे कौन से समूह के हैं? ये हमारे 15वें समूह के हैं, ठीक है, 15वें समूह के तत्व हैं, ठीक। और इनके जो हाइट, और इन 15वें समूह के तत्व है, यानी बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? बाहरी कोष में इनके 5 इलेक्ट्रॉन है। तो NH3 जैसे देख लीजिए, इस तरह से 3 हाइड्रोजन से ये जुड़ जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिए और एक लोन पेयर इसके पास रह गया है। तो इसमें सारे, जैसे SbS3 में देख लीजिए, इस तरह से हो जाएगा, ठीक। इसके पास भी एक लोन पेयर रह जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन खर्च किए, एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस ने दिए, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने, तब एक बंद बना इधर। इसी तरह 3 इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिए फास्फोरस ने, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, 3 2 5। तो बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बंद बनाने। फिर ASS3 में भी इसी तरह होगा, ठीक है, ASS3 में भी इसी तरह होगा, और आपका SbS3 में भी कुछ इसी तरह हो जाएगा, ठीक। तो देखिए, ये सारे ही क्या है, सारे ही आपको देख रहे हैं, सबके पास क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, लोन पेयर है। ये अपना लोन पेयर क्या कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो ये सभी क्षार हैं, ठीक। लेकिन पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है प्रबलतम क्षार कौन है, प्रबलतम क्षार कौन है, ठीक है। तो ये सारे हाइड्राइड है, इनमें प्रबलतम क्षार कौन है? तो देखिए, नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर, इसके नीचे बिस्मथ होता है एंटीमनी नीचे। तो नाइट्रोजन में जब आप ऊपर से, नाइट्रोजन समूह में जब आप ऊपर से नीचे जाते हो, ठीक है, ऊपर से नीचे जाते हो, तो क्या होता है, हमें पता है, जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो त्रिज्या होती है वो बढ़ती है, यानी कि आकार जो होता है वो क्या होने लगता है, वो बढ़ने लगता है। आकार क्यों बढ़ता है? क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, ठीक है, कोषों की संख्या बढ़ती है। जैसे जैसे आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, तो बंध की जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, आकार बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होगा वो कम हो जाएगा, ठीक। मतलब भाई, जब आकार बड़ा है खूब, तो इलेक्ट्रॉन, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन की बात करें, इतनी दूर है। अगर वही आकार छोटा है तो इलेक्ट्रॉन एकदम पास पास है, ठीक है। मतलब अगर आकार ज्यादा, आकार बड़ा तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर, आकार कम तो इलेक्ट्रॉन पास पास, ठीक। तो आकार जैसे बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जो घनत्व होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक। तो जो क्षार है, क्षारीयता है उसकी, ठीक है, तो क्षार बनना भी वो कम हो जाएगा, क्षार की प्रबलता भी कम हो जाएगी, क्षार की प्रबलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आकार बढ़ेगा तो क्षार की प्रबलता कम हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन जो यहाँ पर देखेंगे, नाइट्रोजन का आकार कम है, ठीक, नाइट्रोजन का आकार बहुत ही छोटा है यहाँ पर, और विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। तो इनके इलेक्ट्रॉन जो हैं, ठीक है, यहाँ पर प्रबलतम क्षार की बात कर रहे हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दोनों आसानी से निकाल, मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और प्रबलतम क्षार कहलाएगा। तो कुल मिला के आपके दिमाग में ये रखना है कि प्रबलतम क्षार हम उन्हें कहते हैं, प्रबलतम क्षार हम उन्हें कहेंगे जहां पर प्रबलतम क्षार वो होंगे जहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो होगा अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन का घनत्व वहीं अधिक होगा जहां का आकार छोटा होगा, ठीक है। जैसे SbH3 है, तो SbH3 क्या हो जाएगी, कमजोर क्षार हो जाएगा, ठीक है, कमजोर क्षार हो जाएगा, वीक बेस है,
वहीं NH3 का नाइट्रोजन का आकार बहुत छोटा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये प्रबलतम क्षार हो जाएगा, प्रबलतम क्षार हो जाएगा। जब भी आपको प्रबलतम क्षार की बात आए तो आप देखो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा लुईस के अनुसार, ठीक है। लेकिन जब एक ही समूह के हों और सब कुछ एकदम सेम हो, लोन पेयर वगैरह, तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि प्रबलतम क्षार की बात कर रहा है तो हमें ये देखना है इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ ज्यादा है। अगर प्रबलतम क्षार हम कैसे पहचानेंगे, इलेक्ट्रॉन घनत्व जहाँ ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमारा इसलिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा प्रबलतम क्षार के लिए, हमारा NH3 वाला जो विकल्प है ये वाला सही हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।